सीता। तो विभीषण कहते महाराज, जब तक ही मनुष्य दुखी रहता है, जब तक सब कुछ त्याग कर आपका भजन नहीं करता, जब तक कि उसके हृदय में अनेकों प्रकार के दुष्ट विचार बने रहते हैं, लोभ मोह मच्छर मद, जब तक आपका भजन नहीं करता। जबल ओरठ बसंतर गुनाता धरे चाप साय कट माथा, जब आप धनुष बाण धारण करके हृदय में वास कर लेते हैं, फिर उसके पास कोई न दुख रहता है, न कोई शोक रहता है, न कोई मद मत्सर रहते हैं, न कोई लोभ मोह रहता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष गुलु सुखारी। और ममता अंधेरी रात के है, जो राग द्वेष उल्लुओं की तरह सुख देने वाली है। पर ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक सूर्य रूपी प्रताप आपका हृदय में नहीं जाता है। जब आपका प्रताप सूर्य रूपी हृदय में आ जाता है, उसके प्रकाश और अंधेरा सब नष्ट हो जाता है। अब मेरे सभी कष्ट दूर हो गए आपके प्रताप से। अब मैं हर प्रकार से कुशल हूं महाराज। आपका दर्शन करने के बाद मेरे आपके चरण कमल का मैंने दर्शन किया, अब मुझे कोई शोक मोह नहीं है। देखिए, जब तक भगवान के सामने विभीषण गए हैं और जब तक लंका से त्याग कर चले हैं, राम के चरणों का ही ध्यान किया है। राम के मुखार बिंदु का ध्यान नहीं किया विभीषण ने। मैं उन चरणों को निहार पर सीता जी के हृदय में, मैं उन चरणों को निहार पर शिव जी के हृदय में, मैं उन चरणों के पादुका जो भरत जी के पास, उन चरणों का दर्शन करूंगा। केवल चरणों का ध्यान किया है। और यहां भी चरण को ही तो ध्यान करते हैं। जो भगवान के चरणों में ध्यान रखता है, भगवान से स्वयं उठा लेते हैं, जैसे विभीषण को नहीं लगा लिया, और भगवान के मुख की ओर देखता है, तो फिर तो बराबरी में आ जाता है। विभीषण ने चरणों को देखा है और रावण युद्ध के मैदान में मुख को देखता है, बराबरी में आना चाहेगा। तो चरण कमल को ही देखा, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तायन व्याप्त शूला। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते, जिसके अनुकूल हो जाते, उन तीनों प्रकार के ताप उसे कभी भी संसार में व्याप्त नहीं होते। दैविक दैहिक भौतिक तापा उसे कभी भी व्याप्त नहीं होते। मैं तो स्वभाव से ही निश्चल, मेरा स्वभाव ही निश्चल जैसा है। मैंने कोई अच्छे आचरण नहीं किए, तो मेरा जन्म ही उस परिवार में हुआ है। तो प्रभु जा स्वरूप ध्यान न आवा, ते प्रभु हरत हृदय में लावा। नहीं कभी मेरे हृदय में आपका ध्यान आया, मेरे कर्म ही नहीं थे ऐसे, मैंने कभी भजन नहीं किया, फिर भी आपने मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ते प्रभु हरस हृदय मोह लावा, फिर भी प्रसन्न, वो भी प्रसन्नता के साथ, किसी मजबूरी में नहीं, किसी परवश नहीं। मुझ जैसे निशाचर वृत्ति वाले अधमर शरीर को आपने प्रसन्न चित्त होकर के हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये किसी मेरे जन्म जन्मांतर के फलों का अभिभूत हुआ है। मम अमित राम कृपा सुख पुंज, आपकी कृपा जो मेरे ऊपर बसी है, ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। ये पुंज पोटली सुखों की, सुख ही नहीं मिला मुझे, सुख की पोटली, बहुत बड़े सुख की धनराशि मुझे मिल गई। मैंने अपने नयनों से देखूं, नैन ब्रज शिव सेव जुगल पद कंज, मैंने चरम चक्षुओं से, नैनों से उन चरणों का दर्शन किया है। यहां भी चरण को ही दर्शन की बात करते हैं, चेहरे की नहीं, मुख की नहीं। मैंने उन चरणों का दर्शन किया है जिन चरणों की कामना ब्रह्मा शिव जी दिन रात करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। तो राम जी कहने लगते हैं इतनी बात सुनकर, ये सखा, यहां विभीषण को सखा शब्द का प्रयोग किया है, मित्र बनाया है उसे।
सुनऊं सखा निज कहूं स्वभाव। ये सखा मैं अपना स्वभाव तुम्हें बताता हूं, मेरा स्वभाव क्या है। और मेरे स्वभाव को कागुचंडी और शिव, मेरे स्वभाव को वो गिरराव, गिर पर रहने वाले, पर्वत पर रहने वाले कागभूषण जी और शिवजी पार्वती के साथ जानते। गिरजा की पुत्री, गिर की पुत्री गिरजा, शिव और कागभूषण मेरे स्वभाव को जानते हैं। जो नर होए चराचर द्रोही, क्या स्वभाव मेरा, पूरे ब्रह्मांड का भी द्रोह करने वाला कोई व्यक्ति यदि है और सबका भय से, समय डर की वजह से मेरी शरण में आ जाता है, सबको त्याग कर भयभीत होकर भी मेरी शरण में यदि आ जाता है, तज मद मोह कपट छल नाना, उस मद को, मोह को, कपट को त्याग कर करो सदते साधु समान, उसे मैं साधु के संत के समान बना देता हूं। ये मेरा स्वभाव है। संसार का द्रोही कपट छल छिद्र मोह को त्याग के मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे साधु के समान बना देता हूं, संत बना देता हूं। जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन स्वेत परिवारा, वो जो अपनी माता, पिता, भाई, बंधु, बेटा, पत्नी, शरीर और धन को, भवन को त्याग कर, परिवार को जो हृदय से उसे परम प्रिय है उन सबको त्याग कर, और सबको लेकर ममता जो सबसे बनी होती है, सबको ममता को एक धागे में बांध कर मेरे चरणों में, सबको बांध कर एक धागे में छोड़कर मेरे चरणों में ध्यान लगा रहे। मम पद मने बांध पर डोरी, मेरे चरणों में उन डोरी को बांध लेता है, मेरे चरणों जो बंध जाता है, फिर मेरी इच्छा क्या है, मैं समदर्शी इच्छा को सुनाई, फिर उसकी समदर्शी हो जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। जो सबको त्याग कर डोरी में बांध कर मेरे चरणों से बंध जाता है, फिर समदृष्टा हो जाता है, सब समान लगने लगते हैं उसे, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, न उसे कोई हर्ष होता है, न उसे कोई शोक होता है, न उसे कोई भय होता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सबको त्याग कर मेरे चरणों में बांध लेता है अपने ध्यान को, असंजन मंगोरवश कैसे मेरे हृदय में कैसे वास करता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जैसे लोभी धन पर प्रेम करता है, वो सब कुछ त्याग देता है, लोभ में केवल धन को नहीं त्यागता है, ऐसा हृदय में मेरे में वो लोभी के समान वास करता है, बहुत प्रिय लगता है मुझे। और तुम तो सारे के ये सखा, तुम तो उच्च कोटि के संत हो, मुझे बहुत प्रिय हो, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम तो सरी के संत हो। देखिए यह भगवान विभीषण को संत कहते हैं, और विभीषण हनुमान जी को संत कहते हैं। वहां दरवाजे मिलते जब कहते नहीं कहते, हनुमान जी को संत कहते हैं। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम तो बहुत सरी के सज्जन संत हो, मुझे बहुत प्रिय हो। धर्म दिए निहान निहोरे, तुम कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करते, किसी के निहोरे से ये संत शरीर धारण नहीं किया तुमने, ये तुम्हारे कर्म है जो इनसे तुम संत का रूप धारण किए हो, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है। सगुन उपासक परेत निरत नीत दृढ़ ने, सगुन भगवान के सगुन की उपासना करने वाले, जो दूसरों का हित चाहने वाले हैं, निरंतर नीति में चलने वाले हैं, दृढ़ता से प्रेम करने वाले हैं, निरंतर तीनर प्राण समान, ऐसे मनुष्य मुझे प्राणों से भी प्रिय है, जिनकी द्विज पद प्रेम, जो ब्राह्मणों के चरणों से विशेष प्यार करते हैं, नीति पर दृढ़ रहते हैं, निरंतर मेरा भजन करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, सगुन रूप भगवान की उपासना करते हैं, ऐसे संत मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सुर लंकेश सगन कुल तोड़े, हे विभीषण
वो सारे गुण तेरे अंदर मौजूद हैं, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। राम के इन वचनों को सुनकर वानर दल जितना भी था वो भगवान की कृपा सकल कहें जय कृपा बंधुआ, एक कृपा के सागर राम की जय जयकार करने लगे। ये विभीषण ने बात सुनी प्रभु की, राम जी ने जो कहा तो विभीषण ने सुना। नहीं अगाध शर्म राम मत जानी, उनके नेत्रों में इतना आनंद आया, ऐसा मालूम पड़ा कि नेत्रों में अमृत वर्षा हो रही है और वो सुनना ही चाहते हैं कि कभी उसे अघाए नहीं, उनका पेट नहीं भरा। भगवान के मुख से संतों की विशेषता सुनकर विभीषण का हृदय अघाता नहीं है, कानों में मालूम पड़ रहा है अमृत घोल रहा है कोई। पद अम्बुज गए 12 कमल रूपी चरणों को बार बार पकड़ते हैं, चरणों में लेट जाते हैं। हृदय समातन प्रेम, उनके हृदय में इतना प्रेम है कि उसमें हृदय में बस नहीं पा रहा है, हृदय छोटा पड़ गया। कहने लगे विभीषण हाथ जोड़ के, हे सचराचर के स्वामी, त्रिलोकीनाथ, आप पद को पूरा करने वाले हो, हरे के हृदय के अंतर आत्मा को जानने वाले, अंतर्यामी हो, सबके अंतर आत्मा को पहचानने वाले हो। हे सचराचर के स्वामी, उनका जो प्रथम भाषण आपके मिलने से पहले जब मैं लंका से चला था उस समय और आपके सामने आने से बीच में मेरे हृदय में कुछ थी बात कि भगवान से चाहता हूं, कुछ कामना थी, लेकिन आपके चरणों को देखकर वो प्रेम में की सरता में सब बह गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कृपाल केवल आपकी भक्ति चाहिए। अब कृपा निज भगत पावनी, अब एक पवित्र भक्ति का वरदान मुझे दीजिए। देव सदा शिव मन भावनी, जो शिव जी के हृदय में वास करती है, जिसे शिव जी को अच्छी लगती है वो भक्ति अविरल मुझे आप कृपा करके दीजिए, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने एवं मस्तु कहा, ऐसा ही उस रणधीर भगवान राम ने एक शब्द सुनते ही कह दिया, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। एवं मस्तु कह प्रभु रणधीरा, रण में धैर्य धारण करने वाले प्रभु राम ने उस अवरल भक्ति का वरदान तुरंत दे दिया। मांगा क्रोध सुंद कर नीरा, अवरल भक्ति के बाद लक्ष्मण से कहा कि सागर का जल मंगवा। यद्यपि सका तो इच्छा को कहने लगे विभीषण, तेरी कोई इच्छा नहीं है, यद्यपि फिर भी मेरा दर्शन तूने पाया है और मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए मुझे कुछ को तुझे देना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि दर्शन अमोघ है, उस दर्शन जब मिलता अवश्य तो मिलेगा क्या? सुन, ऐसे के राम तिलकते ही सारा जल मंगाया समुद्र का और विभीषण को उन्होंने तिलक कर दिया। श्रद्धाग्रस्त नौ भई अपारा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता लोग वर्षा करने लगे। तो यहां कहते हैं तो शिव जी है पार्वती, रावण क्रोध अनल जो श्वास समीर प्रचंड, जो रावण के क्रोध से विभीषण को श्वास लेना भी भारी था, बिना उसकी आज्ञा के श्वास लेना भी परवश हो रहा था। वो विभीषण का शरीर चला जा रहा था, जल्दी विभीषण को भगवान राम ने बचा लिया। रावण के पराधीन रह करके श्वास लेना भी पराधीन था, रावण के बस में था, ऐसे विभीषण को भगवान राम ने अपनी समय आए हुए को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया लंका का। जिस रावण को जो संपत्ति शिव राम ने दीन दिए दशमात, अपने 10 मस्तक शिव जी पर चढ़ा चढ़ा के पुष्पों के समान काट काट के मस्तक चढ़ाने के बाद जिस रावण ने उस लंका को प्राप्त किया, वही संपदा विभीषण को भगवान राम ने सब चाकर प्रदान कर दी बिना मस्तक चढ़ाए। तुलसीदास तो कवितावली में लिखते हैं, नगर कुबेर को सुमेर को बराबरी, ब्रज बुद्ध को विलास लंक निर्माण भव, ईसे चढ़ाए शीस 20 बाहु वीर तहां, रावण सो राजा राजो तेज को निधान भव। तुलसी त्रिलोक की समृद्धि, सौज संपदा,
शकील चाक राखी रास जागरु जहान भो तीसरे उपवास वनवास रिंद पास सो समाज महाराज जू को एक दिन को दान हो। जो सारी संपदा थी त्रिलोक की, जो 10 मस्तक काट काट के रावण ने प्राप्त की थी, भगवान राम के लिए एक दिन का दान हो गया। बोल कड़ाका सीता।